सिटी पर सिटी का फाइटर। 2020 हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत ही मुश्किल साल रहा। इस साल ने बिजनेसेस की काया ही पलट दी। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने बोला यस, ये बहुत मुश्किल समय है, लेकिन इससे उभर के हम बाहर निकलेंगे, हम विजयी रहेंगे। एडजस्टमेंट्स, इनोवेशंस, हर चीज की जिसकी जरूरत थी 2020 में विजयी पाने की। क्योंकि वो कहावत है ना, टफ टाइम्स नेवर लास्ट। एंड दैट्स द रीजन व्हाई हमने सोचा कि यहां रेडियो सिटी 91.1 पे हम बनाएंगे आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सराहेगा, क्योंकि आप जीते हैं 2020 से। और ये सिटी के फाइटर में आज आरजे सलील, जो कड़क शो करता हूं मैं, मेरा कड़क सलाम आपको जाता है और मैं वेलकम करता हूं आज के सिटी के फाइटर को अपने शो पर। आज के सिटी के फाइटर है अनुराज फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर तुषार देसाई। रेडियो सिटी 91.1 पर मारू नाम है करण। और जैसे बोलते हैं कि बिजनेस जो बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, पूरी दुनिया बोलती है, गुजराती के खून में होता है। वैसे ही ये जो बिजनेसमैन है, इतने सालों से इनकी जो कंपनी चल रही है, आज मेरे साथ यहाँ पर सिटी के फाइटर तुषार देसाई, डायरेक्टर ऑफ अनुराज फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। केम छो तमे? बस एकदम फाइन दोस्त, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। सर आपका घर बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले पीछे जो घड़ी लगी वो भी बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत टाइम स्पेंड किया लगता है लॉकडाउन में घर में आपने। हाँ, काफी अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से सब अपने सब पैशन पूरे किए हुए हैं। जी जी, क्या क्या चीज जो आपने सोची थी कि करनी, कहीं कभी की नहीं है, वो लॉकडाउन में आपने कर ली? मैंने बहुत सारे स्केचेस और पेंटिंग्स बनाए। अरे वाह। या और सेकेंड थिंग, मैंने बहुत सारी बुक्स की मेरे पास कलेक्शन रहता था। मुझे सोच रहा था कि कभी बुक पढूं कभी ना पढूं, तो वो सब पढ़ना चालू किया। तो रेड सो मेनी गुड बुक्स और उसमें काफी कुछ सीखने को मिला। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चालू किया। जी जी जी। आई एम एक्चुअली बाथरूम सिंगर, बट कुछ एक दो अच्छी ऐप मिल गई तो उसने गाने वाने सब गा के लॉन्च करने चालू किए। तो क्या वो सब चीजें थी जो भी इतने सालों से बाकी रह रही थी, तो स्टार्ट करना चालू किया था उससे। वंडरफुल सर। थोड़ा एक दूसरे से और कंफर्टेबल हो जाते हैं टुवर्ड्स द एंड में। आपको गाने को बोलने वाला हूँ, बिकॉज आपने बोला है गाने गा रहे हैं आप। लेकिन बिफोर वी रीच देयर, वो मुकाम पर एकदम अंतिम छोर पर हम गाएंगे। आपके बिजनेस के बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं एग्जैक्टली आप? दोस्त, हम लोग नट्स एंड बोल्ट्स जो हर एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में लगता है वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारे जो नट्स एंड बोल्ट्स है स्पेशल टाइप्स के हैं। ओएनजीसी गैस के प्लेटफॉर्म्स है, ऐसे जहाँ जहाँ केमिकल प्लांट्स है, फर्टिलाइजर प्लांट्स है, तो स्पेशल टाइप्स के ग्रेड्स के फास्टनर्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। अच्छा। और बेस्ट विल नो, आप जब बॉम्बे में, लाइक वी आर फ्रॉम बॉम्बे, और मुंबई में आप बांद्रा वाली सीलिंग प्रोजेक्ट, तो बांद्रा वाली सीलिंग प्रोजेक्ट में जितने भी नटबोल्ट लगे हैं ऑलमोस्ट मेरे लगे हुए हैं। एंड बहुत प्राउड फील कराती है कि लाइक वी वर्क फॉर बांद्रा वाली सीलिंग प्रोजेक्ट। क्या बात है सर। तो आपको बांद्रा वाली सीलिंग में टोल देना पड़ता है कि नहीं? हाँ, टोल तो देना पड़ता है, क्योंकि हर एक जगह बोल नहीं सकता हूँ, मगर आपके माध्यम से मैं सबको बोल सकता हूँ कि लाइक आई एम फ्रॉम द नट्स एंड बोल्ट्स। मैंने बनाया हुआ है, मेरे नट्स एंड बोल्ट्स पे ब्रिज खड़ा हुआ है पूरा। जी नहीं, अभी मैं कल ही गया था बांद्रा वाली सीलिंग में। अभी मेरे लिए वो बात हो जाएगी, जब जब मैं जाऊंगा, सुनो जिसने नट बोल्ट लगाया ये मैं पहचानता हूँ जी इनको। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स मुंबई में हैं जो आपने किए? जी, पनवेल के बाजू में जो फ्लाईओवर है उसमें हम लोग ने नट्स एंड बोल्ट सप्लाई किए हुए हैं। पनवेल भिवंडी में जो पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन है, उसमें हमारे नट्स एंड बोल्ट लगे हुए हैं। पन्ना गैस जो ओएनजीसी का प्लेटफॉर्म है, उसमें अंडर वाटर से लेके बाहर तक के जो भी स्पेशल फास्टनर्स है, हम लोगों ने मैन्युफैक्चर करके उनको सप्लाई किए हुए हैं। वाह, वंडरफुल सर। तो ये शुरुआत कहीं से हुई होगी इस बिजनेस की? ये आइडिया कहाँ से है आपके पास कि यही मेरे को करना है? लोग बोलते हैं स्क्रू ढीला है, मैं बोला सबका स्क्रू नट बोल्ट में ही टाइट करूंगा। सर बात ऐसी है कि मैं शुरुआत तो जब मैं 6 से 7 साल का था, तभी से हर दिवाली में हम मेरे पिताजी इसका सप्लाई का काम करते, नर्सिंग बोर्ड सप्लाई का काम करते थे। जब मैं 5 से 6 साल का था, तभी से हर दिवाली में ऑफिस में जाते थे पूजा करने के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए। और लक्ष्मी पूजन में हम लोग चौपड़ा वगैरह लिखते थे कि अपना पूरा अगला साल बिजनेस में अच्छा जाए, इसके लिए करना है। हमने को बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, अपना बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करनी है, तो इसकी शुरुआत है। तो भगवान को साथ में लेके चलोगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो बचपन से वो चीज घर में शरीर में घुस गई थी कि बड़े होके हम लोग को नेटवर्क का बिजनेस करना है और बहुत बड़े अच्छी तरह से बहुत बड़ा बिजनेस करना है। वो रग रग में था। तो जब भी पढ़ाई खत्म हुई और मैं इंजीनियरिंग करना था, तो बट नेचर फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का था। मुझे सोलापुर में वाइस चांसलर ऑफ टेक्नोलॉजी मुझे एडमिशन मिल गया। वहाँ पे 4 साल मेरे हर एक प्रोजेक्ट जो भी थे पढ़ाई के अंदर भी, सभी प्रोजेक्ट नट्स एंड बोल्ट्स के रिलेटेड थे। अरे वाह।
तो मेरे कॉलेज में प्रोफेसर से लेके आज तक मैं अभी भी मेरे प्रोफेसर मेरे कांटेक्ट में है, एंड दे आर सीइंग जो मैं उस टाइम में बोलता था कि मैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करूंगा, कंपनी बनाऊंगा, ये करूंगा, तो देवर सिंह अच्छा अभी देख करके सब तैयार है, तो दे वर वेरी हैप्पी। मेरी फैक्ट्री में उन्होंने विजिट भी किया था, माय प्रोफेसर वेरी हैप्पी, जो तू कॉलेज में बोलता था, तो आई कैन सी दैट आपने खड़ा करके लिया हुआ है, तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ दैट थिंग्स। ये पता है कि तुषार को करना है, तो अकॉर्डिंग ही मुझे अपने सपने में साथ देते गए हर एक जगह। वही सर, आपके नाम में भले तुषार बोले हार जाएगा, लेकिन जीत के आया ये सारी बाजी जो जो आपने किया है। जैसे कि आपने बताया इंजीनियरिंग भी आपने की हुई। जनरली क्या होता है कि बिजनेस का आइडिया लेके समझ जाते हैं, लेकिन आपने इन डेप्थ पूरा स्टडी किया है। सो आई जी एम हाँ, श्योर यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दिस। लेकिन राइट, सर एक्सपर्टीज हमारी इस पैंडेमिक में पूरी टेस्ट हुई है। जो हम सोच रहे थे कि जी हाँ। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, 45 डेज के अंदर ही सारे अप एंड डाउन हो गया। तो क्या क्या तरीके आपके बिजनेस ने नए अपनाए, चेंज किए कि चलो अब ये न्यू नॉर्मल है, नया स्टाइल ऑफ बिजनेस है, हमें और प्रोग्रेस करना है और इससे बाहर निकलना है? सी बिफोर पैंडेमिक मैं 24/7 फैक्ट्री में ही रहता था, हमेशा प्रोडक्शन प्रोडक्शन के पीछे रहता था, कुछ आगे प्लानिंग करने का या तो स्टेबल होके कुछ सीखने का कुछ समय मिल नहीं रहा था। जी आई कैन से कि पैंडेमिक ने एक समय दिया हमारे बिजनेस जो 15 साल से चल रहा था उसमें देखने के लिए कि अभी इसमें क्या कमी रह रही है, कि क्या आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कमी को नोट डाउन करना चालू किया कि कैसे हम डिजिटल मीडिया को सॉफ्टवेयर को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कि हम हर एक जन इंस्टेड ऑफ गिविंग 24/7 हम लोग अपना बिजनेस आराम से अच्छी तरह से बेहतर तरीके से अपने कस्टमर्स को सबको हम लोग सर्व कर सके। हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सोचा और उसके बारे में सीख करके हम लोग ने वो इम्प्लीमेंट किया। थर्ड थिंग, मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर को बोलते हैं कि अकाउंट्स का नॉलेज नहीं रहता है, तो बट नहीं से मुझे भी इतना नहीं था। तो फर्स्ट टाइम आई लर्न अबाउट अकाउंट व्हाट इज बैलेंस शीट। तो उसमें मैंने देखा कि मेरी फिक्स कॉस्ट क्या क्या है। फिक्स कॉस्ट में पता चला कि फिक्स कॉस्ट कैसे कम किया जाए, कि अरे आगे वाह। जाके फिक्स कॉस्ट के वही मेरा प्रॉफिट है, मगर अभी फिक्स कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें रेंट आ हम्म। जाता है, बहुत सारी ऐसी कॉस्ट है जो हमें ध्यान में नहीं रहती है। तो इस समय में हमारी टीम ने बैठ के हम लोगों ने जो भी कॉस्टिंग थी लास्ट 6 महीने में सब नोट डाउन करना चालू किया और देखा कि कौन सी कॉस्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं। वाह। और आई कैन से कि मैंने करीब 30 to 35% जितना आज की तारीख में जब चालू हो गया, मेरी फिक्स कॉस्ट मेरी कम हो गई है। और क्या उसमें से बात। किसी बंदे को मैंने निकाला नहीं है काम पे से, सभी बंदे क्या। मेरे साथ में है, मगर सिस्टम और चीजें एक जगह पे ऐसे लेके आई है। जो रेंट वाली जगह है, तो रेंट को निकाल के खुद की जगह में कैसे पूरा सेटअप कर सकता, घर में बैठ के कैसे काम करते हैं, तुम्हारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस कैसे कम हो सकता है। ये सभी चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे हम लोग ने फोकस करना चालू किया। उसके कारण हमारी फिक्स कॉस्ट काफी कम हो गई। एंड हाँ, अभी बिजनेस थोड़ा कम है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट हमें वो जो पैसे का जो करंट जो तकलीफ आ रही थी, वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम होती जा रही जहाँ है। पैसा बचे फालतू ना पैसा बचाओ, साइड में मुको। तो वो आपने बहुत ही अच्छा किया। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम। शायद बहुत सारे बिजनेसमैन को भी ये सोचना चाहिए, या नहीं सोचा तो अभी सोचना चाहिए कि क्या क्या एक्सपेंस वो कम कर सकते हैं अपने डेली। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो ही जाता है कि हमें, जैसे मेरी मम्मी जब जाती है कहीं बड़े से शॉपिंग मार्ट में सारा घर का अनाज लाने, बहुत सारी फालतू की चीजें ले आती है। अब ये लॉकडाउन में उन्होंने बंद कर दिया, सिर्फ जरूर की चीज लाने लगी। तो जी आई हाँ, थिंक ये लॉकडाउन आपके लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी था। लेकिन सर राइट, नट्स एंड बोल्ट्स जो है, इसमें यही होगा, जितना कंस्ट्रक्शन होगा उतना ज्यादा आपका काम होगा। राइट, फिर भी थोड़ा कंपटीशन तो होगा ही। तो राइट। एज आपकी कंपनी क्या क्या इनोवेशन लाने की सोचती है इसमें, कि क्या नयापन किया जाए? जब अभी पेंडेमिक में सभी मेरे बंदे जो थे काफी कुछ गांव में चले गए थे, या तो हम लोग फैक्ट्री पे अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोगों ने पहला काम ये किया कि हमारे पास जितना स्टॉक अवेलेबल है उसका हम लोगों ने लिस्ट बना के लिया। प्लस हमारे साथ में हमारे जो इतने वेंडर्स है और जिससे मेरे साथ में मेरी लाइन में जितने लोग हैं उनका स्टॉक लिस्ट हम लोगों ने लेके लिया। क्योंकि एक ही चीज है कि माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, अब खुद बनाओ या तो दूसरे का माल बेचो, जो भी रेडी पड़ा हुआ है उसको हम लोग ने लिस्ट बना के लोगों को अप्रोच करना चालू किया, भाई हम आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग हम लोग ने हमारा सेल्स धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया। सेकेंड थिंग, हमारी कंपनी के अंदर जो मेन हेल्पर्स की जरूरत रहती है असेंबली करने के लिए, नट्स एंड बोल्ट असेंबली करना बहुत बड़ा काम रहता है। हम लोग ने बैठ के डिजाइन करना चालू किया और हम लोग एक छोटा एक मशीन बना के लिया कि जहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी असेंबल नट बोल्ट करने के लिए दिन की करीब 3 से 4 गुना बढ़ गई। और इसके कारण हमारा जो मैन पावर जो लग रहा था, जो लिमिटेड पीपल के अंदर, बंदों के अंदर भी हम लोगों ने काम करना चालू कर दिया था, और वो मशीन इतनी अच्छी कामयाब की तरह काम किया कि आप मानोगे नहीं। अब एक नया बिजनेस चालू हो गया है वो मशीन के बारे में, लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि मशीन हमें भी बना के दीजिए। तो एक नया एक प्रोडक्ट मिल गया मार्केट में देने के लिए। बहुत सारी इंक्वायरीज आती थी, हर एक कस्टमर को कभी एक इंक्वायरी आती है तो हम भूल जाते थे। तो सीआरएम के जो सॉफ्टवेयर है उसके कारण हम हर एक कस्टमर्स के साथ में हमें अप्रोच करना इजी पड़ गया। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी आ गई, हमें उनको कोटेशन देना है, फॉलो अप करना है, टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करना है, बहुत इजी हो गया। ऑल आर इन सेम लाइन हम लोग काम करना शुरू कर दिया कि कोई भी कस्टमर छूट ना जाए, वी कैन अप्रोच ईच एंड एवरीवन।
तो एक अच्छा सा एक प्रेजेंटेशन हमारे लिए तैयार हो गया कि हम कैसे ये 3 महीने में 4 महीने में आगे बढ़ सकते हैं। नई मशीन की बात करें तो जिसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है और लोग आपसे मांग भी रहे हैं, जी हाँ। तो एज अ बिजनेस आपको लगता नहीं यार मेरा सीक्रेट कहीं रिवील हो गया तो सारे लोग कॉपी कर लेंगे? आ, अभी एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका हूँ मेरे बिजनेस के कि अभी मुझे लोगों को जितना ज्यादा दे सकूँ उससे मेरा ज्यादा अप्रोच है। मैं लाइन में करीब 25-30 ईयर्स से हूँ और मैंने वसई में जहाँ पे मेरी फैक्ट्री है वहाँ पे वर्तक कॉलेज से मैंने मैंने अप्रोच किया था, उनके स्टूडेंट्स को भी मैं मेंटर कर रहा हूँ। वाह। तो मैं जो इतने सालों में सीखा हूँ दैट आई एम टीचिंग टू द पीपल, नए जनरेशन को तैयार करता हूँ। मेरे कॉलेज जहाँ पे मैंने पढ़ाई की है वात्सन इंस्टीट्यूट में, वहाँ से भी स्टूडेंट्स को मैं इंटर्नशिप के लिए मैं हर साल 1 या 2 स्टूडेंट्स मेरे वहाँ पे आते हैं, उनको मैं एज अ जॉब इंटर्नशिप में सिखाता हूँ, ट्रेन करता हूँ सो दैट दे आर रेडी फॉर फ्यूचर, उनका करियर के लिए जो भी करने के आगे बढ़ने के लिए। इसमें देखा गया है कि बेसिक नॉलेज प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब मैं इंजीनियर बना था मुझे थियरी का काफी नॉलेज था, और जब मैं बिजनेस में गया था तो मुझे थियरी का उतना काम नहीं लगा जितना प्रैक्टिकल में चलता है। अगर मैं मेरे पिताजी ने मुझे सपोर्ट किया बिकॉज ही वाज प्रैक्टिकल नॉलेज, तो प्रैक्टिकल उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तब जाके मेरी थियरी और उनका प्रैक्टिकल मिलके हम लोग ने बिजनेस हम लोग खड़ा कर सके। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आई एम इनवाइटिंग ऑल द इंजीनियर्स, जो भी प्रोडक्शन इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर्स है, मुंबई में हमारे जितने भी भाई है, उनको जिनको भी सीखना है इसके बारे में, ऑलवेज इनवाइटेड मेरी कंपनी में, उनको मैं फैक्ट्री में कैसे काम करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने को मैं तैयार हूँ। उन्होंने कुछ नए इनपुट डाले हुए, नए जन के पास ज्यादा आइडियाज होती है, तो उन्होंने, और हमारे जो बंदे हैं जो प्रैक्टिकल जो पूरा मशीन बना सकते हैं, तो उनके आइडिया पे उन्होंने काम करके लिया और उन्होंने मशीन बना के लिया। अभी भी और 2 मशीन पे हमारा काम चालू है, और वो भी एक हो जाएगा तो कम खर्चे में कैसे प्रोडक्शन हम लोग बढ़ा सके, इसमें हमारा ज्यादा अभी फोकस रहना चालू कर दिया। और फर्स्ट टाइम हमने कभी सोचा नहीं था कि फास्टनर वी कैन सेल ऑनलाइन। अभी हम लोगों ने ई कॉमर्स का हम लोगों ने पोर्टल तैयार किया हुआ है, उसका डिजाइन और उसमें प्रोडक्ट जो रखना करना है तो हम खुद मार्केटिंग सीख लिया है, तो एसईओ करना जो भी करना है हम लोग खुद ही हमारे प्रोडक्ट को डेली अपडेट करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कैसे क्या करना है, सो दैट कैन रीच टू मोर पीपल। और हमारे पोर्टेबल में हमारे नटबोर्ड के बारे में जितने स्पेसिफिकेशंस है, अभी धीरे धीरे करीब 200 जितने स्पेसिफिकेशन हम लोग अपलोड कर रहे हैं, सो दैट कहाँ पे भी नटबोल्ट में बिजनेस में कोई भी स्पेसिफिकेशन की जरूरत है तो टेक्निकल की जरूरत है, दे कैन कम टू माय पोर्टल एंड सी, उनको पूरी डिटेल्स उनको मिल जाएगी। सो इट्स लाइक ट्रेनिंग इंडियन पीपल, ट्रेनिंग मुंबई का, सो दैट अपना मेक इन इंडिया जो अपने प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है वो सक्सेस हो और अपना देश आगे बढ़े। अभी वो अप्रोच से हम लोग काम कर रहे हैं एंड रियली आई एम एंजॉयिंग इट। एब्सोल्युटली। सर कितने टाइप के नट बोल्ट्स होते हैं वैसे, साइज? सर 1000 टाइप्स ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स, आप साइकिल से लेके एरोप्लेन में हर एक में नट बोल्ट लगते हैं। बहुत सारे मटेरियल्स है, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट, माइल्ड स्टील से लेके सुपर अलॉयज तक के नट बोल्ट्स है। सुपर अलॉय जो मटेरियल रहता है, मैं हेस्सोलॉय का एक मटेरियल है जो करीब 2000 से 2500 रुपए किलो का मटेरियल है, उसमें से हम लोग नट बोल्ट बनाते हैं। और माइल्ड स्टील है जो 60 रुपीज 70 रुपीज जो नॉर्मल नट्स एंड बोल्ट यूज करते हैं उसका रहता है। तो देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स, और ये ऐसी लाइन है कि जो कभी बंद होने वाली नहीं है। वही मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि नट्स एंड बोल्ट हर एक को जरूरत रहने वाली है, तो हमें बस अपना काम है बेस्ट में बेस्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट देना है। पीपल आर गोइंग टू कम। जाते जाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, तमें गुजराती जो हूँ, गुजराती जो हमेशा जो गुजराती बिजनेसमैन होता है या गुजराती कुछ बिजनेस कर रहा होता है, या मैं यहाँ रेडियो में जॉब भी कर रहा हूँ, हमारे सारे दोस्त रिश्तेदार हमेशा एक फेवर मांगने आ जाते हैं। तो क्या आपके दोस्त रिश्तेदार आते हैं आपके पास, यार हमारा घर में नट बोल्ट वही मुझे एक आप ही दे जन तारा दिया थी? मुझे वो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास कोई ऐसे मांगने नहीं आते हैं। हाँ, मगर हम हर एक हमेशा कभी कोई कस्टमर को कोई भी चीज की जरूरत रहती है स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, तो हम उसका गाइडेंस और सपोर्ट जरूर से करते हैं। एंड मेरा जो मर्चेंट बोर्ड है सबको पता है स्पेशल टाइप के हैं। जब मैं बता रहा हूँ कि पन्ना के प्लेटफॉर्म में मुझे लाइक अंडर वाटर में स्पेशल ग्रेड के नटबोल्ट लगते हैं, तो हम लोग ने वो इंस्पेक्शन करा के दिए हुए हैं। सो आई ऑलवेज गो विद हाई वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स, सो because of that we are something different than other manufacturers in India. चलो बच गए मतलब आप। जी हाँ, दोस्त रिश्तेदार परेशान नहीं करेंगे आपको इस चीज के लिए। राइट सर, but we are always there for them. आपका बिजनेस सर ग्रो होने वाला है बिकॉज आप फिक्स्ड कॉस्ट आई थिंक कम कर दिए, बिकॉज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं खुद समझता हूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट कम करना, संक कॉस्ट कम करना एज एक बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें अगर आप 30-40 रिडक्शन लेके आए तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट और जो सारी बुकिंग्स है वो ऑटोमेटिकली अप हो जाती है। प्लस ये जो आपका बिजनेस है नेवर एंडिंग है, बिकॉज डेवलपमेंट, इंडिया इज स्टिल कॉल्ड अ डेवलपिंग नेशन, तो डेवलपमेंट होने ही वाला है और होते ही रहेगा। सो मोर पावर टू यू।
एंड आई एम श्योर इन कमिंग इयर्स जो आप विजन लेके चल रहे हैं, दिस इज सो गुड। स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए बुलाते हैं, उनको सिखाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, तो ये भी जो फिलॉन्थ्रॉफी साइड है आपका, आई एम श्योर पीपल विल विटनेस दैट। एंड जो आप सोच के विजन बनाए थे कुछ शुरू में कि ये चीजें करनी है, टच अपने को करना इतना, आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि आप वो सारा टच कर पाए। मैं उसमें और भी कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी सर। हमारे बिजनेस के साथ में हम लोग एक सोशल कॉज लेकर चल रहे हैं। मैं और मेरे सन ने दोनों ने नो स्मोकिंग पापा करके कैंपेन चालू किया हुआ है, अच्छा। ब्रिंगिंग अवेयरनेस फॉर द चिल्ड्रन फॉर द पैसिव स्मोकिंग। अगर आपके आसपास कोई भी स्मोक कर रहा है या तो टोबैको का यूज कर रहा है, तो आज के जनरेशन को हम लोग को तैयार करना है कि दे शुड नो कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। ट्रू। और पैसिव स्मोकिंग से बच्चों के जो अस्थमा वगैरह जो बीमारियां होती हैं उनको कैसे दूर किया जाए। एक टाइम था कि मैं भी कभी कभी छुपके छुपके सिगरेट पीता था। मेरे बेटे ने मेरे को देखा और मेरे को स्टॉप करा। मुझे पता चला दोस्त बोलते हैं कि सिगरेट छोड़ दो, हम नहीं छोड़ते हैं। और जब बच्चे आके बोलते हैं पापा ये सब चीज छोड़ दो, मुझे आपको प्यार है, तो हम छोड़ देते हैं। उसी के ऊपर उन्होंने बड़ा कैंपेन चालू किया, नो स्मोकिंग पापा, जिसका उन्होंने गाना बना के लिया। सिंगर शान जो उन्होंने हमको सपोर्ट किया, उन्होंने रिकॉर्डिंग करके इसकी वीडियो आप यूट्यूब में देख सकते हो। करीब 2 लाख जितनी हिट्स मिली हुई है। हम जो भी अर्न करते हैं बिजनेस के अंदर, हम थोड़ा सा पार्ट हम कैंसर सोसाइटी के लिए सपोर्ट करते हैं। आई एम सपोर्टिंग कैंसर सोसाइटी फॉर रेजिंग फंड। काफी कुछ इवेंट्स करता हूँ जिसमें आई कैन रेज द फंड फॉर कैंसर सोसाइटी। और पेंडेमिक टाइम में भी मैंने एक इवेंट छोटी सी की थी। मेरे बर्थडे के टाइम पे टारगेट रखा था और सब लोगों ने, सब फ्रेंड्स ने मुंबई में सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एंड वी रेज द फंड फॉर कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन। वंडरफुल वंडरफुल सर। वही एक बिजनेसमैन एक आई थिंक अपने आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसको लगता है कि यार पैसे हैं, कहीं अगर मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ तो कहीं शायद और यूज हो जाए फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो आई थिंक आप जैसे बिजनेसमैन ही है जो फिलॉन्थ्रॉफी करते हैं, सोसाइटी को हेल्प करते हैं, ताकि जो दूसरे बिजनेसमैन जो उभर रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिले। एंड हमने शुरू में एक प्रॉमिस लिया था आपसे, जाते हुए उसी नोट पर खत्म करेंगे सर, बिकॉज लॉकडाउन में आपने बोला था कि आपने कुछ गाया वाया है, गाने की थोड़ी कुछ की है, कुछ एक दो चीज सुना दीजिए जो मन करे आपका। सर मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है। बम्बई के जितने भी इंजीनियर्स है या तो जो बिजनेस चालू करना चाहते हैं या जहाँ पे कुछ अटक गए उनको आगे बढ़ने के लिए, फेवरेट सॉन्ग रुक जाना नहीं, क्या बात। यूं दिल थाम के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही, ओ मुंबई वालों कभी भी हारो मत, आगे बढ़ते चलो। मुंबई ऐसी जगह है कि कहाँ से सब लोग साथ देते तुमको आगे बढ़ने के लिए। आई लव, ये आपकी मानेंगे, आई लव मुंबई, ऑल द पीपल, बिकॉज ऑफ दैट आज जो भी हूँ मैं हूँ। थैंक यू। हाउ स्वीट सर। हमने તમે ગાધું तो भाभी और बच्चे आपके बोलेंगे आके अचानक गावा માંડ્યા इंटरव्यू में, बोल देना। नहीं बधाने खबर છે। Thank you so much sir for joining and wish you all the best for your future endeavors. Thank you so much. Thank you. Thank you. Radio City.